हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देर ना करते हुए बच्चों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंटीन्यूअस का मीन्स निरंतरता, टेंस मीन्स काल। वर्तमान पूर्ण निरंतर काल कहलाता है बच्चे। ये पूर्ण होने के बाद भी जो है आगे बढ़ रहा है बच्चों, ध्यान रखना। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसको हम पहचान कहते हैं बच्चों, पहचान। तो इस वाक्य की जो पहचान है बच्चों, देखें जरा क्या है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लिख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और क्या इन वाक्यों में समय दिया रहता है। एवं इन वाक्यों में, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। इन वाक्यों में क्या दिया रहता है बच्चों? समय दिया रहता है। और समय की पहचान से या तक होती है। फिलहाल में देखें, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे बच्चों। इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया हैज या हैव बीन होती है। जी हाँ बच्चों, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैज या हैव बीन होती है। एक वचनकर्ता के साथ में हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एवं क्रिया का इंग फॉर्म, ING फॉर्म, इंग फॉर्म, इंग फॉर्म, ING फॉर्म मीन्स इसका मतलब होता है बच्चों फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इंग फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देते हैं, ठीक है ना। इसकी सहायक क्रिया हैज या हैव बीन होती है। हम क्रिया का इंग फॉर्म लगाते हैं, इंग फॉर्म लगाते हैं, इंग फॉर्म लगाते हैं बच्चों। एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे बच्चों। समय की पहचान, समय की पहचान, समय की पहचान से या तक होती है, से या तक होती है। समय की पहचान बच्चों क्या होती है? से या तक होती है। सुबह से, शाम से, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। एवं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, एवं अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं निश्चित समय क्या होते हैं बच्चों, अनिश्चित समय क्या होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम।
निश्चित समय क्या होते हैं? निश्चित समय, निश्चित समय, इसको बच्चों डेफिनेट टाइम कहते हैं, इसको डेफिनेट टाइम कहते हैं। निश्चित समय लिख लेते हैं बच्चों, क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं सुबह से, शाम से, कोई बार आ जाए, कोई बार आ जाए, जैसे कह दूं मैं सोमवार से, सोमवार से, कोई भी बार आ जाए, मंगलवार से, बुधवार से, जितने भी बार हैं सब निश्चित समय है। अब मैं कह दूं आपसे जनवरी से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, कोई भी महीना, कोई भी मंथ आ जाए बच्चों, तो उसमें क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं कह दूं सन, कोई भी सन आ जाए, सन 1984 से कोई भी सन आ जाए बच्चों, वो एक निश्चित समय होता है। अब मैं कह दूं बजे से, 2 बजे से, 2 बजे से, 2 बजे से, कैसा है बच्चे? निश्चित समय है। 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, सब का सब क्या है? निश्चित समय है बच्चे। सुबह से, सुबह से, शाम से, रात से, ये सारे के सारे बच्चों कैसे हैं? एक निश्चित समय है। समझ में आया? कोई भी बार आ जाए, कोई भी सन आ जाए, कोई भी सन आ जाए और कोई भी मंथ आ जाए, सभी में क्या लगता है बच्चों? निश्चित समय लगता है। बजे आ जाए, निश्चित समय लगता है। सुबह आ जाए, शाम आ जाए, रात आ जाए, ये सब क्या है? निश्चित समय। आज से, कल से, आज से, कल से, कल से, परसों से, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब बच्चे क्या है? निश्चित समय है। ये सब के सब क्या है? निश्चित समय इत्यादि। ये सब के सब क्या है? निश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए क्या करते हैं? इनके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अनिश्चित समय के लिए करते हैं, यहां पर लिखेंगे अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। इसको बच्चों इनडेफिनिट टाइम कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं 2 सेकंड से, 2 सेकंड से, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। मैं कहता हूं 2 मिनट से, 2 मिनट से, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, ये सब के सब क्या है? अनिश्चित समय है। मैं कह दूं 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये सब के सब क्या है बच्चे? एक कैसे है? अनिश्चित समय है। मैं कह दूं 2 दिन से, 2 दिन से, कैसा है बच्चे? अनिश्चित समय है। मैं कह दूं 2 हफ्ते से, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 5 हफ्ते, इस सब का सब क्या है बच्चे? अनिश्चित समय है। मैं कह दूं 2 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने से, सब का सब क्या बच्चे? अनिश्चित समय होता है। मैं कह दूं 2 साल से, मैं कह दूं 2 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 100 साल से, ये सब का सब क्या बच्चे? अनिश्चित समय है। अब मैं कह देता हूं एक लंबे समय से, एक लंबे समय से, एक लंबे समय से, एक लंबे समय से, ये क्या है? ये भी अनिश्चित समय है। मैं कह दूं युगों से, मैं कह दूं युगों से, युगों से, फॉर एजेस, ये भी क्या बच्चे? अनिश्चित समय है। समझ में आ गया? आ गया होगा बच्चों। अनिश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है, सबको समझ में आ गया होगा। निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। बोलो समझ में आया? ठीक है बच्चों, देखते हैं अब इसका हम रूल देखते हैं बच्चे। रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव। साधारण वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं बच्चों? साधारण वाक्य बनाने का नियम पढ़ेंगे। इसको अपन सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं बच्चे, इसको साधारण भी बोलते हैं, इसको साधारण वाक्य।
या इसी को कहते हैं सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं बच्चे। चलो इसका नियम देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके साथ में हैज या हैव लगाएंगे, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस इंग फॉर्म। इंग फॉर्म, इंग फॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे मैं चौथी अवस्था होती है जो वो इंग फॉर्म होती है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसको हम इंग फॉर्म लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस टाइम, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये इसका रूल हो गया है, साधारण वाक्य बनाने का एक नियम हो गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 दिन से उसे बुला रहा हूँ। मैं 2 दिन से उसे बुला रहा हूँ। देखो बच्चे, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द वाक्य में आ गए अंत में, और समय आ गया बच्चों। देखो 2 दिन से, अगर इसमें समय नहीं होता तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता। अगर इसमें समय आ गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया है बच्चों। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई बनाएंगे। आई के साथ में क्या लगता है बच्चों, हैव लगता है। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव, इसके बाद बीन लगता है, आई हैव बीन। इसके बाद क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है, बुलाना है, कॉलिंग, कॉलिंग, कॉलिंग। किसे बुला रहा हूँ बच्चे, उसे बुला रहा हूँ। किसको बुला रहा हूँ, उसे बुला रहा हूँ। हिम, हर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं बच्चों। नकारात्मक कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका नियम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस बीन। ध्यान देना बच्चे, हैज और हैव बीन, हैज और हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है। नॉट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म, इंग फॉर्म, इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे 2 दिन से नहीं बुला रहा हूं। 2 दिन से नहीं बुला रहा हूं, क्या बन जाएगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई हैव बीन, सॉरी आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन कॉलिंग, आई हैव नॉट बीन कॉलिंग हिम। इसके बाद क्या है, 2 दिन से, समय कैसा है बच्चे, 2 दिन से अनिश्चित समय है, 4 days, 4 2 days। बोलो समझ बच्चे। पिछली स्लाइड देखते हैं थोड़ा सा, इसमें देखें जरा, इसका समय मैंने छोड़ दिया था, इसको देखो। मैं 2 दिन से बुला रहा हूँ, आई हैव बीन कॉलिंग हिम 4 days लगा देंगे बच्चों इसमें, 4 2 days, 4 2 days समय लगा दिया था, इसमें छूट गया था बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, रूल्स ऑफ नेगेटिव देख लिया आपने। मैं उसे 2 दिन से नहीं बुला रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन कॉलिंग हिम 4 days, समय शब्द से बाद में आना है, निश्चित समय के पहले सिंस लगाना है, अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करना है। अब देखें रूल्स ऑफ नेगेटिव देखेंगे, रूल्स ऑफ नेगेटिव देखेंगे बच्चों। रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, 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 रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम, प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम, इसका पहला नियम पढ़ेंगे। यदि वाक्य के बीच में, यदि पहला नियम है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है बच्चों, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं, हैज या हैव। क्या लगाएंगे बच्चों, सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट। हाँ बच्चे ध्यान देना, हैज और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या मैं उसे 2 दिन से बुला रहा हूं? क्या मैं उसे 2 दिन से बुला रहा हूं? क्या मैं उसे 2 दिन से बुला रहा हूं? सबसे पहले देखिए बच्चे, यदि बात क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सहायक क्रिया। सबसे पहले सहायक क्रिया लगाना है, तो आई के साथ में क्या लगाना है, हैव लगाना है। हैव आई बीन। इसके बाद क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है, हैव आई बीन कॉलिंग। किसे बुला रहा हूँ, उसे बुला रहा हूँ, कॉलिंग हिम। कब से बुला रहा हूँ बच्चों, समय शब्द से बाद में जाता है। 2 दिन से बुला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, for 2 days। इस प्रकार से वाक्य बन गया, हैव आई बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 days। बोलो समझ में आ गया। इसका सेकंड रूल लिखेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल लिखेंगे इंट्रोगेटिव का। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे मैं कह दूं, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, आदि आ जाए तो सबसे पहले बच्चों, यदि कोई वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव वर्ड बनाएंगे, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस इंग फॉर्म आएगी बच्चों, इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाना हो नहीं, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें बच्चों कोई अदर वर्ड आते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, इतना लंबा सेंटेंस हो जाता है तो अदर वर्ड की संभावना कम रहती है बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे 2 दिन से क्यों बुला रहा हूं, मैं उसे 2 दिन से क्यों बुला रहा हूं। देखो बच्चों, बीच में क्यों शब्द आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया क्यों, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बना लेंगे व्हाई। इसके बाद कर्ता आई है,
आई के साथ हैव का प्रयोग करना है। वाई हैव आई बीन, इसके बाद बीन आएगा, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हमने छोड़ दिया बच्चों हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इधर बीन का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना है, छूट गया था, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं, इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं, ठीक है, और इसको उठा के इधर सेट कर देते हैं। इसको उठा के कहाँ सेट कर दें, हटा ही देते हैं इसको क्या कर देते हैं, बीन कर देते हैं, यहाँ बीन प्लस, ठीक है। देखें बच्चों, मैं उसे 2 दिन से क्यों बुला रहा हूँ, सबसे पहले जो बात में प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया उसकी अंग्रेजी बना ली मैंने, हैव आई बीन। इसके बाद क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है, कॉलिंग, किसे बुला रहा हूँ बच्चे, उसे बुला रहा हूँ, कॉलिंग हिम। कब से बुला रहा हूँ, 2 दिन से बुला रहा हूँ, समय सबसे बाद में जाएगा, और अनिश्चित समय है तो फोर का प्रयोग करना है, फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। Why have I been calling him for 2 days? अब बच्चे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तब आपको मजा आएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज को हल करते हैं। पहली एक्सरसाइज है, नेहा 1 घंटे से मुझसे बातें कर रही है, तो करता क्या है बच्चे, इसमें नेहा है, इसमें करता क्या है बेटा, इसमें नेहा है करता, इसमें करता क्या है बेटा, नेहा। तो सबसे पहले नेहा करता लगा दिया। नेहा कैसा बच्चे, एक वचन करता है, एक लड़की है, एक वचन करता है, इसमें क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। नेहा हैज बीन क्या कर रही है, बातें कर रही है। इसके बाद क्या आता है बच्चे, इसके बाद क्या आता है, क्रिया का इंग फॉर्म आता है। नेहा हैज बीन टॉकिंग, नेहा हैज बीन टॉकिंग, किससे बातें कर रही है, मुझसे बातें कर रही। मैंने कहा था टॉक के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, टॉकिंग टू मी। कब से कर रही बच्चे, 1 घंटे से कर रही है। समय आ गया, समय सबसे बाद में जाएगा। कैसा समय है, अनिश्चित समय है, for an hour, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं कल से उसका इंतजार कर रहा हूं, करता क्या है, कहोगे आई के साथ क्या लगाते हैं बच्चे, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव के साथ बीन लगाना है, सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन होती है। आई हैव बीन क्या कर रही बच्चे, इंतजार, वेटिंग, किसका इंतजार कर रही है, उसका। बच्चे ध्यान देना है, जो बेट है ना, बेट के बाद हमेशा ध्यान रखना फोर का प्रयोग किया जाता है। इस चीजों को, इन सारी चीजों को ध्यान देना है। टॉक के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार बेट के बाद क्या किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर किसका कर रहा है, वेटिंग फॉर हर या हिम, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे पता नहीं है, मैं कल से उसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसका कर रहा हूँ। अगर आपको हिम लगाना तो आप हिम लगा सकते हैं, आप हर लगाना है तो हर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर, कब से कर रहा हूँ बच्चे, कल से। इंडेफिनिट प्रेजेंट में और फ्यूचर में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। कल से निश्चित समय है, कल से, आज से कैसा है, निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, सिंस टुमारो, फुल स्टॉप लगा देंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर हिम सिंस टुमारो। वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह एक सप्ताह से मेरी कक्षा में नहीं आ रहा है। वह 1 सप्ताह से, ये क्या है बच्चे, समय है। वह मेरी कक्षा में नहीं आ रहा है, सबसे पहले इतना बनाना है। ही हैज बीन बना लिया, ही हैज बीन। अब दरअसल क्या है बच्चे, निगेटिव है, ये ध्यान देना है, निगेटिव सेंटेंस है, इसको ध्यान देना है बच्चे। निगेटिव सेंटेंस है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये नॉट कहाँ जाएगा बच्चों, हैज के बाद आ जाएगा। ही हैज नॉट बीन। इसके बाद मेरी कक्षा में नहीं आ रहा है,
आप कमिंग का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कमिंग अच्छा नहीं माना जाता है। क्लास अटेंड की जाती है बच्चों, आया नहीं जाता है, अटेंड की जाती है, तो अटेंडिंग लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग, अटेंडिंग, अटेंडिंग कहाँ, मेरी कक्षा में, अटेंडिंग माई क्लास, अटेंडिंग माई क्लास, मेरी कक्षा में नहीं आ रहा है, तो क्या बन जाएगा बच्चे, ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग माई क्लास, मेरी कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहा है। कब से नहीं हो रहा है बच्चे, एक सप्ताह से, सॉरी माफ कीजिएगा, फॉर अ वीक, एक सप्ताह से। एक सप्ताह की क्या बनती है, वीक में सप्ताह होता है, फॉर अ वीक। ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग माई क्लास फॉर अ वीक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। मेरे पिताजी एक लंबे समय से अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं। माई फादर इसके बाद क्या है बच्चा, निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ के साथ में क्या लगेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद बीन आता है बच्चों, माई फादर हैज़ नॉट बीन, अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं। इसके बाद क्रिया का इंग फॉर्म लगाएंगे, गोइंग का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू। मेरे पिताजी हैं, ही ग्रुप के हैं बच्चे, एक ही है, किस ग्रुप के हैं, पुल्लिंग है, इसलिए अपना अपनी क्या लगाएंगे अपन, हिज का प्रयोग करेंगे। गोइंग टू हिज ऑफिस, गोइंग टू हिज ऑफिस, एक लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाक्य है, वह 1984 से इस मकान में रह रही है। सी बच्चे रह रही है, यहां से देखेंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सी लगेगा। सी हैज बीन लिविंग, वह रह रही है, कहाँ रह रही, इस मकान में। लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस हाउस, कब से रह रही है, समय सबसे बाद में जाएगा। कैसा है बच्चे, निश्चित समय है, सिंस 1984, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगली एक्सरसाइज देखें। वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। करता क्या है बच्चों इसमें, वे, दे क्या लगेगा इसमें, दे मीन्स क्या होता है, वे होता है, और दे के साथ में क्या लगता है, बहुवचन करता है, हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इस कारखाने में। क्या कर रहे हैं बच्चे, कार्य कर रहे हैं, क्रिया क्या हो गई, कार्य हो गई, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसमें, दे हैव बीन वर्किंग, कहाँ कर रहे हैं, इस कारखाने में, वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, कब से कर रहे हैं, 5 साल से। कहोगे कौन सा है, अनिश्चित समय है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 5 ईयर्स। 4 5 ईयर्स। बोल बच्चे समझ में आएगा होगा। 2 घंटे से वर्षा हो रही है। अब बच्चे इसमें देखो, ये सेंटेंस जो आ गया है, इसमें आपको कर्ता नहीं दिख रहा है बच्चों, क्या नहीं दिख रहा है, कर्ता। तो आपने जो है इट का रूल पढ़ा होगा, वर्षा मौसम वाले वाक्यों में इट को कर्ता बना लेते हैं, तो यहाँ पे इट हम कर्ता बना लेंगे, इट
इट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। इट हैज बीन क्या हो रही बेटा, वर्षा, रेनिंग, क्रिया का इंग फॉर्म लगाएंगे, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग कब से हो रही बेटा, 2 घंटे से, 4 hours, 4 to hours। बोलो समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान देना, ठीक है। मोहन 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। मोहन अब निगेटिव आ गया बच्चे, तो क्या लगेगा, मोहन के साथ में हैज लगेगा, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नकारात्मक आ गया, हैज नॉट, इसके बाद बीन लगता है एज ए रूल, इसके बाद अपना कार्य। बच्चे ध्यान देना, कार्य कर रहा, यहाँ पे अपना कार्य हो गया, तो अपना कार्य क्या, कार्य इस समय नाउन हो जाएगा और करना क्रिया हो जाएगी, इसको ध्यान देना है। यहाँ वर्किंग नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, करना, डूइंग हो जाएगा बच्चे, करना डूइंग हो जाएगा, डूइंग। क्या कर रहा है बच्चे, मोहन हैज नॉट बीन डूइंग, अपना कार्य, हिज वर्क। मोहन के साथ में अपना अपनी की अंग्रेजी क्या बनेगी, हिज बनेगी। तो मोहन हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क कब से कर रहा बेटा, 2 बजे से। कहोगे ये तो निश्चित समय है, कहोगे तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। बोलो बच्चों समझ में आया। राजेंद्र और प्रमोद परसों से मेरी कक्षा में नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बहुवचन करता हो गया बेटा। देखो 2 नाम आ गए हमारे पास, राजेंद्र एंड प्रमोद, राजेंद्र एंड प्रमोद, राजेंद्र एंड प्रमोद, 2 नाम आ गए, बहुवचन करता हो जाएगा। हैव का प्रयोग करेंगे इसमें, हैव नॉट नेगेटिव सेंटेंस है बच्चे, तो नॉट लगाएंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, तो क्या बन गया, राजेंद्र एंड प्रमोद हैव नॉट बीन। फिर से आगे बच्चे, मेरी कक्षा में आना, तो बच्चे अटेंड का प्रयोग करो, बहुत अच्छा माना जाता है, कक्षा में उपस्थित हुआ जाता है, अटेंड। अगर आप कम भी लगा दोगे ना तब भी चलेगा, ठीक है ना। अब कम से बताते हैं कैसे बनता है, जरा इसको देखें बच्चे। मेरी कक्षा में आ रहे हैं, अगर आप कम ने लगा दिया आपने तो क्या हो जाएगा, कमिंग। और जैसे ही आप कमिंग लगाएंगे, देखो कक्षा में आना, गति आ जाती है बच्चे, तो क्या आ जाएगा, कमिंग टू माई क्लास। अब क्या हो जाएगा, कमिंग टू माई क्लास हो जाएगा। कब से आ रहा बेटा, कब से आ रहा है, परसों से, एक निश्चित समय है, क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और परसों जो बच्चे होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोनों का, जो आने वाला परसों है, आने वाला परसों, जो इसकी जो अंग्रेजी बनती है वो होती है डे आफ्टर टुमारो, जे आने वाला परसों होता है बच्चे, डे आफ्टर टुमारो। और जो गुजरा हुआ परसों है, बीता हुआ परसों, इसको बच्चे क्या बनाते हैं, डे बिफोर एस्टरडे, डे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आने वाला परसों है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। बोलो बच्चों समझ में आ गया। तो आने वाला परसों डे आफ्टर टुमारो कहलाता है, जो बीत गया है परसों वो डे बिफोर एस्टरडे कहलाता है। इसको ध्यान देना बच्चों। मेरे पिताजी पिछले 2 वर्षों से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। माई फादर नेगेटिव आ गया बेटा, तो क्या लगेगा, मेरे पिताजी एक वचन करता है, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन। क्या कर रहे हैं बेटा, मेरी सहायता कर रहे हैं, क्रिया क्या है, सहायता करना,
सहायता करना मीन्स क्या मीन्स होता है बच्चे, हेल्प मीन्स होता है हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग। किसकी कर रहे हैं बेटा, मेरी तो मी, तुम्हारी तो यू, उसकी तो हिम। मेरी कर रहे हैं हेल्पिंग मी, हेल्पिंग मी। कब से कर रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से। कैसा बच्चे, पिछले 2 वर्षों से। बताइए कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, निश्चित समय होगा कि अनिश्चित समय होगा, बताएंगे। बोलो निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है ना। फॉर लास्ट 2 years, फॉर लास्ट 2 years क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट 2 years, 2 years, फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से। देखें तीसरी एक्सरसाइज देखेंगे इसमें, क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को खींच रहा है। बात क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले लगाएंगे ही के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज ही, हैज ही, हैज ही बीन, हैज ही बीन, बीन लगेगा, हैज ही बीन। इसके बाद क्या, खींचना, क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है, ड्राइविंग होता है बच्चे, ड्राइविंग। हैज ही बीन ड्राइविंग, किसको खींच रहा है बच्चे, इस चित्र को खींच रहा है। ड्राइविंग दिस पिक्चर, ड्राइविंग दिस पिक्चर, ड्राइविंग दिस पिक्चर। कब से खींच रहा है, सुबह से, प्रातः काल से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखें, वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। वाक्य के बीच में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे, वाई, वाई करता क्या है, दे है, वाई हैव, वाई हैव दे। ध्यान देना, हैव इधर आएगा, इसके बाद दे जो करता है वो बीच में घुस जाएगा, इसके बाद बीन आएगा बच्चों, बीन। वाई हैव दे बीन, नष्ट करना, वेस्ट मीन्स होता है वेस्टिंग, वेस्टिंग अपना समय। ध्यान देना, दे के साथ में करता क्या है, दे है, दे के साथ में अपना अपनी की देयर बनती है, तो क्या बनेगा, देयर टाइम, वेस्टिंग देयर, वेस्टिंग देयर टाइम। कब से बच्चे, जनवरी से, एक निश्चित समय है तो सिंस जनवरी, सिंस, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हारा भाई 3 बजे से उसे क्यों डांट रहा है। ये देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, वाई, वाई। इसके बाद तुम्हारा भाई एक वचन करता है, वाई हैज योर ब्रदर, वाई हैज योर ब्रदर, वाई हैज योर ब्रदर, वाई हैज योर ब्रदर बीन। इसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, बीन लगाएंगे। इसके बाद क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है, डांटना, रिब्यूकिंग, रिब्यूकिंग। आप रिब्यूक लगा सकते हैं, आप स्कोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, स्कोल्डिंग भी कर सकते हैं आप। कब से, 3 बजे से, 3 बजे से। कैसा है बच्चों, 3 बजे से, निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock, सिंस, सिंस 3, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह सुबह से अपने कमरे में सो रही है, वह क्या से प्रारंभ हो रहा है बच्चे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सी के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, हैज सी। इसके बाद बीन, हैज सी बीन, सोना, स्लीपिंग, स्लीपिंग। कहाँ सो रही बच्चों, अपने कमरे में, स्लीपिंग इन, ही सी के साथ में अपना अपनी अंग्रेजी हर लगाते हैं, स्लीपिंग इन हर रूम, इन हर रूम। कब से सो रही है बच्चे, सुबह से सो रही है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा है। अब आया वाक्य बच्चे, ध्यान देना, कौन आ गया बच्चे, तो सबसे पहले किसकी शब्द, किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, कौन की, हु। और मैंने कहा था आप लोगों से, हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कर्ता का कार्य करता है। इसमें अब कोई और कर्ता नहीं मिलेगा आपको, केवल जो कुछ भी होगा वो कर्म होगा। तो हु क्या हो गया, कर्ता भी हो गया, हु इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो गया। हु के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है बच्चे, हु हैज।
और सीधा बीन लगेगा। अब कहीं भी करता नहीं आ रहा तो हु हैज बीन, इसके बाद खटखटाना क्या होता है, नॉकिंग, नॉकिंग, नॉकिंग एट दरवाजा, नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर। कब से बच्चे, 5 मिनट से, एक अनिश्चित समय है, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। बोलो बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे। बोलो बच्चों, समझ में आया? सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी, काफ़ी एक्सरसाइज हो गई बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।